नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आपका स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर जभी सॉरी अब परत एकदा घे हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आपका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे परिवारजनों के साथ हमारी समस्याएं शेयर करते हैं, हमें क्या तकलीफ हो रही है ये बताते हैं। लेकिन जब बात आती है लैंगिक समस्याओं की या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, तब क्या हम ये करते हैं? क्या हम हमारी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स शेयर कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि हम शर्मा जाते हैं, हमें डर लगता है कहीं हम मजाक का कारण ना बन सके। और इसीलिए अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट या फिर घबराहट मन में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का, भले वो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, शीघ्र पतन हो या फिर और कोई बीमारी हो सेक्स से जुड़ी, इसका समाधान करेंगे। तथा साइंटिफिक जो ट्रीटमेंट जो है वो साइंटिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी डॉक्टर देते हैं। और इसीलिए हम इस शो में, इस नए भाग में किसी खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इसीलिए डॉक्टर विजय दहीफले जी भी हमारे स्टूडियो में आ गए। तो सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी डॉक्टर साहब हमारे साम टीवी के स्टूडियो में आए, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। तो इस भाग में सबसे पहले हम जानने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन और कमज़ोरी के बारे में। तो आइए हम इस टॉपिक का चयन हमने इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी बार दर्शकों की आप मांग रहती है कि हमें कमज़ोरी के बारे में और जानना है, उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में जानना है। इसलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कमज़ोरी या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन हम जिसे कहते हैं, उसका निदान कैसे होता है, डायग्नोस कैसे होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन। डॉक्टर साहब, इसका कैसे चिकित्सा होती है, फिर डायग्नोस कैसे होता है? डेफिनेटली जो हमारी कमजोरी की सीरीज चल रही है उसके अंदर ये जो पायदान है डायग्नोसिस का, निदान का, इस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे इसके बारे में डिटेल में हम जी। स्नेहा, ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं। इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन मेल में, सेक्सुअल डिसफंक्शन फीमेल में, या और क्या क्या उसका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है एक दायरे के अंदर हम जानने वाले हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। हमने अब तक कमजोरी के कारण देखे, उसके लक्षण देखे, लेकिन निदान कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल आता है। बहुत बार हमें जब पार्टनर दोनों साथ में आते हैं तो एक दूसरे को आइसोलेट करके, पहले जो मेल पार्टनर बाहर बैठेगा, पहले फीमेल हिस्ट्री कहेगी, बाद में हम मेल को अंदर लेते हैं, क्योंकि अनबायस हिस्ट्री यानी बहुत बार एक दूसरे की हिस्ट्री वो झूठ भी कह सकते हैं या बहुत बार वो झगड़ना भी चालू कर सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, उनका चेकअप हो गया, और इस तरह से वन बाय वन क्या क्या और टेस्ट है देखेंगे। और अच्छा डॉक्टर साहब, कमज़ोरी या फिर इसके सेक्सुअल डिसफंक्शन के डायग्नोसिस में जैसे बाकी सारी बीमारियां होती है, उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, क्या इसके लिए भी ब्लड टेस्ट करते हैं? यस, काफ़ी लोगों को इसका पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका कंसर्न क्या है कहेंगे हम जी। देखो, ब्लड टेस्ट करने का एक मेन रीज़न रहता है आपके बॉडी के हार्मोन्स।
आपके बॉडी में जो सेक्सुअल हार्मोन्स जो सेक्स स्टिमुलेशन और भावना के लिए कारणीभूत रहते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन, सीरम एफएसएच है, एलएच है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, हार्मोनल प्रोफाइल। उसके बाद आ गया कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन कितना है देखना है, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट है, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट है, आपका लिपिड प्रोफाइल है। इस तरह सबकी जो ब्लड टेस्ट है क्यों करनी चाहिए कि उसका बैकग्राउंड में कुछ कॉज नहीं, स्पेसिफिक कॉजेज बहुत बार आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है, शुगर की मात्रा अधिक है, ऐसे केसेस में भी हमें देखने के लिए या उसका कॉज जानने के लिए ये ब्लड टेस्ट जरूरी होते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बड़ौदा से, हिरेन जी। हिरेन जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी की ब्लू पिल के साथ अल्कोहल ले सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। मेरे व्हाट्सएप मेल के ऊपर का एक बेसिक क्वेश्चन हमेशा रहता है, इवन कुछ लोग तो अल्कोहल के साथ ही वो पी लेते हैं कहेंगे हम उसका क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ये देखो, एक चीज़ ध्यान में रखो, अल्कोहल इज वन ऑफ द कॉज ऑफ योर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें ब्रेन से जो संवेदना आती है, ब्रेन जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उससे जो कमांड अपने लिंक के ऊपर रहती है वो कम हो जाती है। समझो आपका संवेदना कम हो गया, वहाँ पे कंडक्शन ऑफ नर्व्स कम हो गया और उसके साथ में आप पिल भी ले रहे हो तो कैसे काम करेगा वो। तो डेफिनेटली एज फार एज पॉसिबल आपको एक कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है। ऑकेजनली एज अ पार्टी कभी तुम लेते होगे वो अलग बात रहती है, लेकिन एज अ मेडिकली जिसकी वजह से आपको कमजोरी आई है उसी कारण को हम डेफिनेटली एडवाइस नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये जो कमजोरी है इसमें कलर डॉपलर के बारे में मैंने सुना है, तो इसका क्या रोल होता है, इसकी भूमिका क्या है? इवन कुछ लोग खुद आके भी बोलते हैं कि सर मेरा सोनोग्राफी करो, लेकिन ये सब में करना नहीं है। कहेंगे हम क्यों और क्या रीजन है। देखो फ्रेंड्स, हम काउंसलिंग और हिस्ट्री के ऊपर क्यों ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं? भाई सबको सब टेस्ट लगते नहीं है, बहुत बार एक दूसरे का देख के तीसरा आता है, भाई मेरे फ्रेंड को जैसा कि आप भी मुझे करो, ऐसा नहीं रहता है। देखो यहाँ पे आपको एक हिस्ट्री हम पूछते हैं कि मॉर्निंग आवर्स में आपको इरेक्शन होते हैं क्या। जिसको मॉर्निंग आवर्स में इरेक्शन हो रही है इसका मतलब उसे ब्लड सप्लाई काफ़ी अच्छा है। लेकिन कुछ कारणवश जहाँ पे कभी समझो हमें पी शॉर्ट थेरेपी करनी है, वहाँ पे कुछ बेंड है या समझो इम्प्लांट प्लान करना है, तो ऐसे केसेस में एक कलर डॉपलर किस लिए किया जाता है कि वहाँ पे कार्पोरा में ब्लड सप्लाई कैसा है, वहाँ पे कोई कैल्सिफिकेशन या कोई नोड है क्या, और वहाँ पे जो फ्लो जाता है वो फ्लो अच्छी तरह से पीक फ्लो में है क्या, और बहुत बार वीनस लीकेज है क्या। एक कारण देखने के लिए स्पेसिफिक केसेस में एक कलर डॉपलर हम एडवाइस करते हैं, सब केसेस के लिए लागू नहीं पड़ता है। अच्छा, ब्लू पिल टेस्ट क्या होती है? या एक एडिशनल टेस्ट है जिससे कि अपने को पता चलेगा, नॉन इन्वेजिव, यानी आपको कोई प्रिक या कोई ब्लड या टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, कहेंगे हम। देखो ब्लू पिल मतलब एनी वासोडाइलेटर। वासोडाइलेटर क्या होता है, कुछ कारणवश वहाँ पे आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है तो एक 100 मिलीग्राम की या 50 मिलीग्राम की एक वासोडाइलेटरी पिल वहाँ पे दी जाती है। वो पिल देने के बाद वो पर्सन को आइसोलेट किया जाता है एक रूम के अंदर जहाँ पे कोई उसे डिस्टर्बेंस ना हो, और वहाँ पे कुछ इमेजिनेशन करने के लिए या कुछ फैंटेसाइज करने के लिए या कुछ वीडियो देख के उन्हें कुछ इरेक्शन आता है क्या, कुछ उसके अंदर फ्लो आता है क्या, इससे आपको क्या पता चलेगा भाई वहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई कैसा है। तो यहाँ पे कुछ प्रिक या ब्लड लेने के बजाय यही पिल से आपको पता चलेगा भाई कितना ब्लॉकेज है, कितना इरेक्शन हो रहा है, फ्लो है या नहीं है। इसे कहते हैं ब्लू पिल टेस्ट। उसके आधार से हम आगे क्या ट्रीटमेंट लेना है वो डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद मुंबई से जुड़ी है स्मिता जी, उनका कॉल लेते हैं हम। स्मिता जी पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, लाइफस्टाइल से और एक्सरसाइज से स्त्रियों की कमजोरी पर कुछ असर होता है क्या, इसके बारे में बताइए। फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन लाइफस्टाइल चेंज करने से कुछ कंट्रोल में आता है क्या? कहेंगे हम उसका काफ़ी बड़ा कंसर्न होता है, कैसे रहता है कहेंगे हम। देखो हर एक चीज़ जो है समझो गोली से अच्छी होती तो हम एक ब्रेकफास्ट की एक गोली, एक लंच की एक गोली और डिनर की नहीं लेते। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी मूवमेंट। यहाँ पे आपका वजन इतना बढ़ते जा रहा है, आप इतने फैट होते जा रहे हो, इवन जगह से आपको उठना नहीं आता, उठने के बाद बैठने नहीं आता। तो इमेजिन करो ऐसे केसेस में आपके हार्मोन्स कैसे काम करेंगे। यहाँ पे आपका BMI जो है 25 के ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ पे स्थूलपना आ चुका है, उसकी वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आ रहा है। तो एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, किस तरह का ब्रिस्क वॉक है। बहुत बार आप
जंपिंग या कुछ प्रकार के एरोबिक्स रहते हैं, वो करने से आपका वेट कम होता है। वेट कम होने से वॉस्कुलैरिटी जैसे मेल में रहती है, उसी तरह फीमेल के वजाइना, क्लैटोरिस और इंट्रॉइट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ये बढ़ने की वजह से उनमें भी जो कमजोरी है डेफिनेटली धीरे धीरे ये कम होती है। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट्स है जो हम डिस्कशन में देखने वाले हैं। अच्छा, एनपीटी ट्रीटमेंट्स जो है हाँ, या फिर एनपीटी टेस्ट NPT जो टेस्ट क्या है, ये कमजोरी के लिए की डायग्नोसिस जाती के है। लिए इन शॉर्ट यह था नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमिशंस क्या रहता है कहेंगे हम। मैं अभी एक जिक्र कर रहा था कि मॉर्निंग आवर्स में अनवॉलंटरी यानी हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक सिस्टम दोनों काम करते हैं, तो मॉर्निंग में जो खुद होके इरेक्शन जो आते हैं, जो 3 या 4, 5 बार आते हैं, वो नॉर्मल रहता है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपना इंटैक्ट ब्लड फ्लो है देखने के लिए। समझो आपको अभी टेस्ट करना है, आपको ऐसा होता है कि नहीं होता है। कुछ लोगों को तो नींद में ध्यान में नहीं आता, तो कुछ ऐसे बैंड्स रहते हैं पेनिस के अराउंड उसको लगाते हैं। वो बैंड्स को एक उसका ट्रांसमीटर लगता है कंप्यूटर को, और मॉर्निंग आवर्स में कितनी बार आपका इरेक्शन आ रहा है, कितनी बार फ्लो बढ़ रहा है, वो सब उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इसे कहते हैं नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमिशन टेस्ट। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये हम डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, एंजियोग्राफी का क्या रोल होता है? हाँ, कुछ रेयर केसेस में जिसके हम आर्टेरियोग्राफी कहेंगे या एंजियोग्राफी कहेंगे, क्या रोल होता है कहेंगे, डेफिनेटली इसका बड़ा रोल है। कॉमनली इसका रोल नहीं रहता है जिसको कोई फैमिली हिस्ट्री है, वास्कुलर डिसीज है, स्केलेटल डिसऑर्डर है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, या बहुत बार कुछ ट्रॉमा हो जाता है, पेल्विक इंजरी है, एक्सीडेंट है, जिसमें कि जो ब्लड सप्लाई लिंक की तरफ जाता है वो कट ऑफ हो सकता है। बहुत बार फ्रैक्चर पेनिस में भी कट ऑफ होता है। ऐसे केसेस में हम एंजियोग्राफी करके उसे डायग्नोस कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो उसे एम्बोलाइज भी कर सकते हैं, कब फ्रैक्चर होके वहाँ पे ब्लीडिंग हो। तो फ्रेंड्स, कमज़ोरी का डायग्नोसिस होता है, ये भी एक डिसीज़ है, और ये निदान होने के बाद ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको पूरा क्लैरिफाई शायद मुझे लगता है एक क्लिप से हुआ होगा, तो ये आप खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट कीजिए, उसका क्या फ़ायदा है बोल सकती है। जी जी, ऐसे ही अलग अलग सवालों के आपके जवाब हम हमारे शो के माध्यम से देते रहे और आपकी सारी शंकाओं का समाधान करते रहे, यही हमारा खास मकसद है। और इसीलिए हम हमेशा इस हमारे शो पे नए नए विषय या फिर नए नए टॉपिक्स जो है हम चुनते हैं, जिससे काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी लंबी मात्रा में इंफॉर्मेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तथा कौन सी ट्रीटमेंट्स दी जाती है अलग अलग सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, ये हमने जाना। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं, और इसके लिए स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में, तथा सारे सेंटर्स के नाम डॉक्टर साहब के दिए गए, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, थाने, खारघर में, तथा कल्याण में, पुणे में, नासिक में, संभाजी नगर में, हैदराबाद में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और आसानी से सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट भी है जो कि अपॉइंटमेंट लेने का और एक आसान जरिया है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आप क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर, यहाँ पे आने के लिए फिर एक बार आपका शुक्रिया। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, तो अब हम यही रखते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार जरूर मिलेंगे। तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते।